क्या आपने ध्यान दिया है कि हम अपने जीवन में कुछ चीज़ों और कुछ लोगों के लिए सबसे कम सहनशीलता रखते हैं। जैसे कि हम अपने घर वालों पे कुछ ज़्यादा ही गुस्सा हो जाते हैं। हम उन्हें कुछ भी और बहुत ज़्यादा ही बोल देते हैं, जरा भी परवाह नहीं करते उन्हें कैसा लगेगा। हम दूसरों का गुस्सा भी उन पर उतार देते हैं, चाहे वो ऑफिस का गुस्सा हो या कोई भी बाहर का गुस्सा हो। हम उन पर जाके चिल्ला देते हैं। हमें बाद में पछतावा होता है, लेकिन अंदर ही अंदर हम ये मानने लगते हैं कि मुझे गुस्सा आया क्योंकि उन्होंने मुझे उकसाया था, उन्होंने मुझे भड़काया था। कि उन्होंने ये नहीं कहा होता तो मैं उनसे नाराज नहीं होता। मुझे लगता है कि ये सुविधाजनक है, लेकिन यह एक जहरीला दृश्य है। जहरीला इसलिए क्योंकि अब हमने अपने व्यवहार की जिम्मेदारी किसी और पर डाल दी है। सच तो ये है कि मामला कुछ भी हो, हमारे पास हमेशा विकल्प होता है कि उन्हें ये नहीं करना चाहिए था। अगर वो ऐसा नहीं करता तो मुझे गुस्सा नहीं आता। गौतम बुद्ध कहा करते थे, एक भिक्षु को क्रोध के लिए रास्ता नहीं देना चाहिए, भले ही वो दो हाथ की यारी से अंग अंग चीर गया हो। मैं उस कहानी को भी साझा करूंगा जो गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य मौल्यफगुन को सुनाई थी। मौल्यफगुन एक विद्वान और आज्ञाकारी भिक्षु थे। उनके कुछ व्यक्तित्व लक्षण थे जो मथावासी जीवन के लिए अनुकूल नहीं थी। मान लीजिए कि वो महिलाओं के बीच काफी लोकप्रिय था और जब भी उसके बारे में उससे कोई बात करता तो वो भड़क जाता था। अंत में इस मामले को बुद्ध के पास लाया गया, जिन्होंने आत्मा परीक्षण और सदाचारी आचरण पर निर्देश दिए। उन्होंने एक कहानी सुनाते हुए कहा, सरस्वती नगर में विदेहिका नाम की एक महिला रहती थी। वो कोमल, विनम्र और शांत रहने के लिए प्रतिष्ठित थी। उसकी एक दासी थी जिसका नाम था काली, जो मेहनती और कुशल थी। एक दिन काली ने सोचा, यदि मेरी मालकिन कोमल, विनम्र और शांत होने के लिए प्रतिष्ठित है, मुझे संदेह है कि वो गुस्सैल है। वह इसीलिए गुस्सा नहीं दिखाती क्योंकि मैं अपना काम बहुत अच्छे से करती। अगर मुझे अपनी मालकिन की परीक्षा लेनी हो तो क्या होगा? अगली सुबह काली बिस्तर से देर से उठी। विदेहिका ने उसे देर से आने का कारण पूछा, लेकिन काली ने विशेष रूप से कोई उत्तर नहीं दिया। विदेहिका ने मुंह चढ़ा लिया। अगली सुबह काली फिर से देर से उठी। विदेहिका ने फिर से पूछा कि क्यों आज भी लेट हो गया? काली ने विशेष रूप से इस बार भी कोई उत्तर नहीं दिया। विदेहिका चिल्लाई। अगली सुबह काली फिर से देर से उठी। इस बार विदेहिका ने फिर से उसका कारण पूछा। काली ने इस बार भी विशेष रूप से कोई कारण नहीं बताया। विदेहिका गुस्से में लाल हो गई और काली पर चिल्ला उठी। फिर उसने बेलन हाथ में लिया और काली के सिर पर दे मारी। काली अपने चेहरे से खून के छींटे लेकर घर से बाहर भागी और पड़ोसियों को बताया कि विदेहिका ने क्या किया है। नतीजन विदेहिका की प्रतिष्ठा बर्बाद हो गई। हालांकि मैं विदेहिका के हिंसक कार्यों को अस्वीकार करता हूँ, मैं उसके साथ सहानुभूति रखता हूँ। आलसी लोगों के साथ काम करना आसान नहीं है। बुद्ध कहते हैं कि आप सभी विदेहिका की तरह कोमल, विनम्र और शांत होने के लिए प्रतिष्ठित हैं, लेकिन अगर आपका परीक्षण किया जाए तो आप कैसे प्रतिक्रिया देंगे? मान लीजिए कि आपको खाना, कपड़ा और दवाई नहीं मिले, क्या आप अब भी कोमल, विनम्र और शांत रहेंगे? नहीं। हर समय कोमल, विनम्र और शांत रहने का एकमात्र उपाय बुद्ध की इन शिक्षाओं में है। वह वाणी के उन 5 पहलुओं की व्याख्या करता है जिनके द्वारा दूसरे हमें संबोधित कर सकते हैं। ऐसा भाषण समयोचित या असामयिक, सच्चा या झूठा, स्नेहपूर्ण या कठोर, हितकार या अहितकार, सद्भावना युक्त मन से या आंतरिक द्वेष से युक्त हो सकता है। किसी भी तरह से वे कहते हैं कि एक सच्चे साधक को खुद को बुरे शब्दों का इस्तेमाल न करने या किसी भी तरह की नाराजगी को दूर करने के लिए परीक्षित करना चाहिए। आप एक क्षण के लिए क्रोध को प्यार समझें। सबसे बाहरी परत क्रोध है, अगला निराशा और कष्ट है। दूसरी परत के नीचे आपको चोट मिलेगी। चोट के तुरंत बाद उम्मीद है। अपेक्षा को हटा दे और आपको अधिकार की भावना का पता चल जाएगा। अधिकार के ठीक बाद मोह की परत है और आगे बढ़ो और तुम अज्ञानता पाओगे। यह प्याज गलत विचारों की खाद में पोषित और स्वाद द्वारा उगाया जाता है, अहंकार की मिट्टी में बढ़ता है। जब तक इस प्याज की एक भी परत मौजूद है, यह कमरे को तेज गन से भरने में और आपको रुलाने के लिए काफी है। आप इसे काट या इसके टुकड़े करें, लेकिन गंध बनी रहती है।
या तो इसे प्यार, क्षमा और धैर्य से पकाए। इस तरह यह बेहतर, खाने योग्य और स्वादिष्ट भी हो जाता है, या सब मिलकर इससे छुटकारा पाए, क्योंकि क्रोध रूपी प्याज कच्चे रूप में तीखा और लच्छेदार रहता है। एक तरह से ये पर्टे क्रोध की विभिन्न अवस्थाओं का प्रतिनिधित्व करती है। हम अचानक किसी पर झपट सकते हैं, लेकिन उस प्रतिक्रिया के नीचे क्रोध की भावना कई चरणों में आगे बढ़ जाती है। परमाणु विस्फोटक की तरह यह एक क्षण भर में हो सकता है। क्रोध के 8 चरण। भौतिक संसार में रहते हुए क्या क्रोध कभी सही हो सकता है? शायद। न्याय हित के लिए आखिरकार हम जो कुछ भी सोचते हैं, महसूस करते हैं, उसे सही ठहराने में हम माहिर हैं। क्या क्रोध उपयोगी हो सकता है? शायद। केवल एक बात का ध्यान रखना है कि क्रोध एक महंगा भाव है। यह सबसे महंगी सामाजिक भावना है। क्रोध एक प्रतिक्रिया है जिसके परिणाम आपको बार बार काटने के लिए वापस आएंगे, बदले में अधिक क्रोध पैदा करते हैं। एक उदाहरण से समझते हैं। मौला नसरुद्दीन विवाह योग्य उम्र का हो गया था और उसके माता पिता उसके लिए एक उपयुक्त रिश्ते की तलाश कर रहे थे। तो उसके पिता ने उसे पूछा, तुम्हें कैसी लड़की चाहिए? मुल्ला ने कटाक्ष में कहा, मुझे चांद जैसी लड़की चाहिए। उसे रात को आना चाहिए और सुबह चले जाना चाहिए। बुद्धिमानों का क्रोध चंद्रमा के समान होता है, यह जल्दी से कम हो जाता है। जब क्रोध एक अभिव्यक्ति नहीं बल्कि एक भावना है तो यह कचरे के ढेर के समान है, यानी अगर इसे साफ नहीं किया जाता है तो ये केवल सड़ता है और समय के साथ खराब हो जाता है। अगली बार जब आप खुद को काम करते हुए पाते हैं तो ध्यान रखें कि थोड़ा सा गुस्सा सालों की कड़ी मेहनत से अर्जित आध्यात्मिक उपलब्धि को नष्ट कर सकता है। आपको दृढ़ रहना है तो क्या आपको वास्तविक दुनिया में काम करने के लिए क्रोध का प्रदर्शन करने की जरूरत है? अगर हाँ, तो आप हानिकारक शब्दों का उपयोग किए बिना ऐसा कर सकते हैं। मैं मानता हूँ कि ज्ञान को घुमाने के लिए कई बार गुस्से का प्रदर्शन जरूरी होता है, लेकिन अगर ऐसा करने में आप वास्तव में क्रोध का अनुभव करते हैं तो इसका मतलब यह है कि वह अब केवल दिखाने के लिए नहीं बल्कि आपके दिल में एक प्रहार है। तो ठीक है, कुछ आत्मनिरीक्षण, थोड़ा परिवर्तन और संचेतन कार्यों की आवश्यकता है अपने फायदे के लिए और आसपास के लोगों के लिए। जिन आधी चीजों के लिए हम अपनी नींद और शांति खो देते हैं वो शायद कभी इसके लायक नहीं होते हैं। क्रोध को अपने अंदर रखने से कभी किसी की समस्या का समाधान नहीं हुआ है और न ही उसे कोई खुशी मिली है। थोड़ा सा प्याज कुछ करारापन और उत्साह ला सकता है, ये आपके करी का स्वाद और बढ़ा सकता है, लेकिन आप पूरी चीज को अकेले ही नहीं खा सकते। गुस्से में एनर्जी कुछ ऐसी होती है। इस प्याज को पकाएं या फिर इसका सेवन करें, इसकी पत्ते छीलें और अंत में कुछ भी नहीं है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अपने मन की शांति और नींद नहीं बिगाड़नी चाहिए। अगर हमें गुस्सा आ भी जाए तो सामने वाले व्यक्ति को इस तरह से अपना गुस्सा दिखाए कि वो बात समझ भी जाए और उसे बुरा भी ना लगे और गंदे शब्दों का प्रयोग ना करे। दोस्तों, सीधे सीधे कहा जाए तो हम किसी को अपना गुस्सा इस तरह से कटाक्ष में दिखा सकते हैं कि वो समझ भी जाए और बात आगे भी ना बढ़े। तो आज की हमारी कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा।